आप पोजीशन होल्डर भी थे और आपने वहां से पोजीशन भी हासिल की, सेकंड पोजीशन आई आपकी मेरी बोर्ड में सेकंड पोजीशन थी। वाह। और हमने ये सुना था कि ये जो बोर्ड की पोजीशंस हैं स्पेशली हमारे प्रोविंस में कि इनको पहले फोन आता है कि आपके बेटे की पोजीशन आने वाली है, इतने पैसे जमा करा दो। मेरा नहीं ख्याल आता ही नहीं आता। ये अच्छे नहीं, सारे बर्गर अच्छे आते उस वक्त बहुत, क्योंकि मामला स्ट्रिक्ट हुआ था। अच्छा। हाँ, मेरे वालिद का, अगेन वालिदैन का क्योंकि बहुत बड़ा रोल है, मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट बच्चा था मार खाने के बावजूद। मुझे लगता था कि मैं, क्योंकि क्लास में फर्स्ट आता था और मुझे लगता था कि क्या जरूरत है ज़्यादा मेहनत करने की, मेहनती नहीं था और बेहतर था पढ़ाई, क्लास में नंबर 1 आने की वजह से। तो मेरे अब्बू मुझे बार बार ये बताते थे कि तुम क्लास में नंबर 1 हो, इसका ये मतलब नहीं है तुम बेस्ट हो। और अगर, क्योंकि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी, माशाल्लाह 6 बहन भाई, और जिसमें से 4 बहनें, और अब्बू कहते थे मैंने सारी बेटियां अपनी पढ़ानी है। और मेरी बड़ी बहन वो बहुत मेहनती थी, अब सर्जन है माशाल्लाह वो, और छोटी बहनें भी बहुत मेहनती थी, मैं मेहनती नहीं था। तो वालिद साहब को होता था कि ये इसको मैं कैसे बताऊं, क्योंकि उनकी आदत ही थी सख्ती की, कि सख्ती करें या मारें या कुछ करें, कि पढ़ता नहीं है ज़्यादा, मेहनत नहीं करता और क्लास में फर्स्ट भी आ जाता है। और बार बार कहते थे तुम इसलिए फर्स्ट आते हो क्योंकि दूसरे बच्चे बहुत अच्छे नहीं हैं, इसलिए नहीं फर्स्ट आते कि तुम बहुत अच्छे हो। तो वो बेचारे एक तो जॉब करते थे, उसके बावजूद उन्होंने अपना टाइम निकाल के, कभी मुझे यहाँ लेके आते थे कैडेट कॉलेज स्टील का टेस्ट दिलाने के लिए, मैं फेल हो जाता था। सही बात। कभी पिटारो का टेस्ट दिला रहे हैं, अगर कोई फिर जहाँ वो नहीं ले जा सकते थे तो हसन अब्दाल का प्रोस्पेक्टस मंगा लिया और मुझे टेस्ट दिखाया कि कितना मुश्किल टेस्ट है ये, और फिर मुझे बताते थे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से कि हल करो। मैं नहीं हल कर पाता था, फेल हो जाता था। फिर कहते थे देखो मैं कह रहा हूँ कि तुम सिर्फ अपनी क्लास में अच्छे हो, वैसे अच्छे नहीं हो, तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। वाह। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सख्ती नहीं की और मुझे इस तरीके से समझाया कि तुम एक छोटे से पूल में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, अदरवाइज तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है, मेहनत नहीं करोगे तो जिंदगी में नाकाम हो जाओगे और गांव में रह जाओगे। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कराची जाना है। आप लोग तो कराची में पले बड़े हैं, आपके लिए कराची में होना मेरा ख्याल इतनी अहमियत का बाइस नहीं है। हम जो गाँव में होते हैं उनके लिए कराची पहुंचना एक पहली मंजिल होती है जिंदगी की, जो हमें हासिल करनी होती है। तो जब ग्रेड 9-10 में मुझे एहसास हो गया कि अबू ठीक कह रहे हैं, और फिर मैंने बहुत मेहनत की फर्स्ट ईयर इंटर में, और उसके बाद मेरी बोर्ड में सेकंड पोजीशन आई, और जिसकी वजह से यहाँ एनईडी में भी एडमिशन हो गया, IIEE में हो गया, और मेहरान यूनिवर्सिटी हर जगह ही हो गया। फिर मैंने IIEE ज्वाइन की और इंजीनियरिंग की। मैं आपके वालिद से एग्री करूंगा, अभी भी आप बस 10 बजे के स्लॉट में नंबर 1 हो, बाकी स्लॉट्स में नहीं हो।